हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड आल्सो वी लर्न द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने टॉपिक को। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। The product of two rational number is always a rational number. So rational number are closed under multiplication. यानी अगर दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और आंसर रैशनल नंबर ही आए तो वो क्या होती है, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अंडर एडिशन अंडर सब्सट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और सेम एज अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई होती है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है, इसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल हम खुद करके देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है 1/3 एंड 1/8। दिस इज़ रैशनल नंबर एंड दिस इज़ आल्सो रैशनल नंबर। इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/8 देन वी फाइंड 1 into 1 is equal to 1, 8 3 जा 24, 1/24. This is also a rational number. So the closure property satisfied under multiplication. Okay student, तो next property is commutative property. The product of two rational number does not change on changing the order of given rational number. सो मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनका ऑर्डर चेंज करके उनको फिर से मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर कॉम्यूटेटिव। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। आपको एग्जांपल दिया भी गया है इसमें और हम एक एग्जांपल लेकर खुद करेंगे। तो ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने दो रैशनल नंबर। एक हमने लिया है 2/3 और दूसरा हमने ले लिया है 5/6। तो करते हैं मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 5/6। तो देखिए स्टूडेंट, आ जाता है 5 2 जा 10 एंड 6 3 जा 18। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 5 जा और 2 9 जा। तो ये आ गया 5/9। अब इसका जो ऑर्डर है वो हम चेंज कर देते हैं, यानी पहले हम लिख देते हैं 5/6 को और फिर हम लिखते हैं 2/3 को। तो ये ऑर्डर इसका चेंज हो चुका है। तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 5 2 जा 10 एंड देन 6 3 जा 18। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा एंड 2 9 जा। तो क्या आ जाता है 5/9। तो यू सी स्टूडेंट्स, हमने जो पहले पैटर्न लिया था उससे भी 5/9 आया और हमने ऑर्डर चेंज किया तब भी हमारा 5/9 आया है। तो दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री रैशनल नंबर्स डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द ग्रुप ऑफ नंबर्स। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इज डैट, इसका मतलब है कि अगर हम 3 रैशनल नंबर लेते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर आता है वही आंसर तब आए जब हम उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें। जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, हमने 2 के लिए प्रूव किया, ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है 3 नंबर्स के लिए।
तो 3 फ्रैक्शन है हमारे पास, A/B, C/D, E/F। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल आपको दिया गया है नीचे, आप इसको देखिए ध्यान से, और एक एग्जाम्पल हम लेकर करते हैं, देखते हैं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई और नॉट। तो 3 रैशनल नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर। एक हमने लिया 1/3, 2/1, 1/3, 2/5 एंड 5/7। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने लिया है 2/5 ब्रैकेट के अंदर लिया है और 5/7। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 अपॉन 3 5 जा 15 और ये 5/7। यहाँ पर हम 5 से 15 को काट लेते हैं, 5 3 जा 15 और ये 1 जा, तो यहाँ पर आ जाता है 2 1 जा 2 और अपॉन 3 7 जा 21। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम जो है ऑर्डर वो चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये हमने लिया है 2/5 मल्टीप्लाई 5/7। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, 1/3 सेम एज पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 अपॉन 7 1 जा 7। तो मल्टीप्लाई करी हमने तो 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जो पहले किया था 2/21 आया था, हमने ऑर्डर चेंज किया तो क्या आया 2/21, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई फॉर रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी थी 0, यानी हम किसी भी नंबर में आइडेंटिटी को ऐड करें तो हमारा वही नंबर आ जाना चाहिए। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है कि एक ऐसा नंबर अगर हम उसकी किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आंसर में आ जाना चाहिए। जैसे कि ए अगर एक नंबर है तो इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा ए आ जाए, तो ऐसा एक ही नंबर है और वो क्या है 1। तो ए की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए आएगा। तो 1 क्या होता है हमारा एडिटिव वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड 1 इज नंबर इटसेल्फ, सो 1 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारी आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, तो वो नंबर होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी अगर ए हमारा एक कोई नंबर है और अगर ए में हमें कितने की मल्टीप्लाई करनी चाहिए जिससे कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए, तो सिंपली अगर ए की मल्टीप्लाई हम 1/a से करते हैं तो ये कट के 1 जा 1 आ जाता है। तो अगर ए कोई नंबर है हमारा, तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है 1/a। ओके स्टूडेंट, यानी रिवर्स, हम इसको रिवर्स ऑर्डर भी बोलते हैं। तो सिंपली अगर कोई भी नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए 5/6, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 6/5। इसमें कोई साइन चेंज नहीं करना है। जो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होता था उसमें हम क्या करते थे साइन चेंज, जैसे कि अगर 5/6 है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है -5/6। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 6/5, यानी उल्टा रिवर्स। ठीक है स्टूडेंट,
क्लियर? एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा। इसके बाद क्या आता है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको 5/9, जैसे कि मैंने कहा था अभी 5/9 है ये आपका, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी 9/5। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 1। तो ऐसे हम आइडेंटिटीज़ की फाइंड करते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसका रिवर्स कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। अगर 1/3 है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी उल्टा, यानी 3/1, यानी 3 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये ऐसे हम फाइंड करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, ये इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जीरो प्रॉपर्टी। सिंपली नाम से ही पता है जीरो, यानी अगर हम किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीरो आंसर आ जाता है। यही है हमारी जीरो प्रॉपर्टी। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत आपको है नहीं। आप कोई भी नंबर, आप कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, 3/5 है, मल्टीप्लाई करोगे जीरो से तो क्या आ जाएगा, 3 × 0/5 = 0। तो ये है हमारी जीरो प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से पता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी जब हम ब्रैकेट के बाहर के नंबर की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो वो हो जाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी एक तरह से कह लीजिए कि ब्रैकेट ओपन करना है। और ये भी दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, एक तो अंडर एडिशन और एक अंडर सब्सट्रैक्शन। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन यानी एक जो हमारा बाहर मल्टीप्लाई का साइन है और ब्रैकेट के अंदर हमारा प्लस का साइन होगा, तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर बाहर हमारा मल्टीप्लाई है और अंदर माइनस है तो वो होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ब्रैकेट खोलना है। तो चलिए ब्रैकेट खोल करके दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आपको माइनस ब्रैकेट साइन लगा के ओवर सब्सट्रैक्शन कर लेना है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 5/3, ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो जैसे कि नाम है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, यानी इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेनी है और फिर इसकी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2/5 और प्लस का साइन आ गया, तो 1/3 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अब आ जाएगा यहाँ पर 2 × 1 = 2 और 5 × 3 = 15 प्लस 5 × 1 = 5 और 3 × 3 = 9। अब यहाँ पर 15 और 9 का एलसीएम आ जाता है आपका 45। तो 5 × 3 = 55, 3 × 2 = 6 प्लस 9 5 × 45, 5 × 5 = 25 और ये ऐड होकर कितना आ गया 31/45। तो ये आ गया आंसर। तो ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसकी इसमें मल्टीप्लाई और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यहाँ पे ओवर एडिशन है ये, अगर ओवर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, तो वो हो जाएगा ओवर सब्सट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अब बात आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर। इससे पहले क्या पढ़ा हमने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सेम इसमें भी हमें चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी कौन कौन सी सेटिस्फाई होती है और कौन सी नहीं होती है।
तो सिंपली आ जाते हैं इस पर। यूजुअली व्हेन अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाई अनदर रैशनल नंबर द कोसेंट इज ए रैशनल नंबर, बट व्हेन अ जीरो रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो कोसेंट इज नॉट अ रैशनल नंबर as divided by 0 is not defined, so rational number are not closed under division। तो यहाँ पर आ जाता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती है सिर्फ एक की वजह से, और वो क्या है, जीरो। क्योंकि अगर हमारा भी जो जीरो है, जीरो भी एक रैशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर, और अगर हम जीरो के अपॉन में 1 लिख दें तो ये बन गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम किसी नंबर को 5 है, रैशनल नंबर है, अगर हम इसे जीरो से डिवाइड कर दें तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो नॉट सेटिस्फाइड हो जाती है। तो अंडर डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्लोजर के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड फॉर रैशनल नंबर अंडर डिवीज़न। वाई? इसका एग्जांपल देखिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि अगर दो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें और उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए। सेम एज अगर दो नंबर को डिवाइड करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाई। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जांपल के थ्रू दो दिए गए हैं आपको 1/2 रैशनल नंबर एंड 1/4। ये देखिए, तो जब हम 1/2 को डिवाइड करते हैं 1/4 से तो क्या होता है कि हम जो डिवाइड का साइन है इसको चेंज कर लेते हैं और इसे बना देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1/2 1/4, तो ये 1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1, उल्टा हो जाता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2/1 यानी 2। लेकिन जब ऑर्डर चेंज किया इसका, यानी 1/4 को डिवाइड किया 1/2 से, तो क्या आया फिर भाई, देखो इसको डिवाइड को चेंज करा मल्टीप्लाई साइन, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, चेंज यानी उल्टा। तो ये फिर आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 × 1 1 और 2 1 × 1 2, तो ये आ गया 1/2। तो ये आया था हमारा 2 यहाँ पर और ये आ गया 1/2। तो क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाई फॉर डिवीज़न। ओके स्टूडेंट, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीज़न के लिए सेटिस्फाई नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। जब कम्यूटेटिव इज़ नॉट सेटिस्फाई, सो ऑल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाई, बिकॉज when we change the order of the number the answer will not come same। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। देखिए एग्जांपल के थ्रू, ये इसका एग्जांपल एक दिया गया है सोल्व करके। तो जैसे मैंने सोल्व करके दिखाया सेम ऐसे ही इसमें सोल्व किया हुआ है, आप देख लीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है, ये रहा। यहाँ पर हमने ब्रैकेट में पहले 1/5 और 2/5 को लिया, फिर यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आया है वो क्या आया है, पहले वाले का आया है 1, और दूसरे वाले का जब ऑर्डर चेंज करके हमने आंसर फाइंड किया तो 25/4, और दोनों नॉट इक्वल है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाई फॉर रैशनल नंबर अंडर डिवीज़न। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज है इसी बेस पे। तो आपने देखा है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, बट फॉर डिवीज़न रैशनल नंबर आर नॉट सेटिस्फाइड। ओके स्टूडेंट, इसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए इसकी ना तो कोई आइडेंटिटी है और ना ही कोई इन्वर्स है।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन आपको करने हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन है इसके यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक के। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन क्वेश्चन को कीजिए।